इज़राइल के महान कुलपतियों में से एक इसहाक था, जो इब्राहिम का पुत्र और याकूब का पिता था। राष्ट्रपिता यानी याकूब और ईश्वर से कुश्ती लड़ने वाले व्यक्ति की तुलना में इसहाक को आसानी से नजरअंदाज किया जा सकता है। सावधानी पूर्वक अध्ययन से एक ऐसे चरित्र का पता चलता है जिसका जीवन यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान का पूर्वाभास देता है, अनदेखी चीजों में विश्वास सिखाता है और अच्छे पालन पोषण के महत्व को दिखाने का काम करता है। इसहाक ने शायद स्वर्ग से आग नहीं गिराई या लाल सागर को विभाजित नहीं किया, लेकिन वह अपने ईश्वर से प्यार करता था और वह ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ आज विश्वासी जुड़ सकते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक इसहाक के संपूर्ण जीवन का विवरण देती है। वह एक चमत्कारिक बच्चा था जिसे उसके माता पिता इब्राहिम और सारा बहुत चाहते थे। उनकी उम्र बहुत अधिक थी और उनके बच्चे नहीं थे। जब इसहाक का जन्म हुआ तब सारा 90 वर्ष की थी और इब्राहिम 100 वर्ष का था। इसहाक एक ऐसा चमत्कार था कि जब परमेश्वर के एक दूत ने इब्राहिम को इसके बारे में बताया तो सारा इस विचार पर ही हंसी कि उसे एक बच्चा होगा। सारा की निराशा इतनी गहराई तक पहुंच गई कि उसने इब्राहिम को अपनी दासी हाजिरा के साथ एक बच्चा पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसने इश्माइल नामक एक बेटे की कल्पना की। इसहाक के जन्म के बाद दोनों महिलाओं और सौतेले भाइयों के बीच तनाव पैदा होने लगा। सारा के प्रोत्साहन पर इब्राहिम ने हाजिरा और इश्माइल को परमेश्वर के वादे के साथ भेज दिया कि वह उनकी देखभाल करेगा। शायद इसहाक के जीवन का सबसे यादगार और महत्वपूर्ण क्षण उसके पिता के साथ एक पहाड़ की चोटी पर था। इसहाक बड़ा हो गया था, उसे अपने माता पिता से बहुत प्यार था और उसने ईश्वर से प्रेम करना और उसका अनुसरण करना सीख लिया था। एक दिन इसहाक के पिता उसके पास आए और उससे कहा कि उन्हें बलिदान चढ़ाने के लिए मोरिया देश जाना है। हालांकि बाइबल इसहाक की सही उम्र का संकेत नहीं देती है। वह इतना बड़ा था कि अपने पिता को वेदी बनाने के लिए आवश्यक सामग्री ले जाने में मदद कर सकता था, और अधिकांश धर्मशास्त्रियों का मानना है कि वह बाद की किशोरावस्था और प्रारंभिक वयस्कता के बीच का था। उसने देखा कि उसके पिता बलिदान के लिए मेमना नहीं लाए थे, और उसने अपने पिता के उत्तर को स्वीकार कर लिया, हे मेरे पुत्र, होमबलि के मेमने का प्रबंध परमेश्वर आप ही करेगा। इसहाक ने अपने पिता को बाद में उसे बांधने, वेदी पर रखने और यहाँ तक कि चाकू उठाने की अनुमति दी। बाइबल कहीं भी यह संकेत नहीं देती कि इसहाक ने विरोध किया या प्रतिकार किया। वह एक युवा व्यक्ति था जो संभवतः अपने पिता का विरोध करने, लड़ने या उन पर हावी होने की कोशिश कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इस क्षण में इब्राहिम और इसहाक दोनों ने जो विश्वास प्रदर्शित किया वह जबरदस्त था। इब्रानियों के लेखक ने कहा, विश्वास ही से इब्राहिम ने, जब उसकी परीक्षा ली गई, इसहाक को बलि चढ़ाया, जिसके विषय में कहा गया था, इसहाक के द्वारा तेरा वंश होगा का नाम रखा जाएगा। इब्राहिम ने सोचा कि परमेश्वर उसे मरे हुओं में से भी जीवित करने में सक्षम था। इब्रानियों के पत्र अध्याय 11 पद संख्या 17 से 19 में हम पढ़ते हैं, इसहाक ने अपने पिता पर भरोसा किया और उसकी आज्ञा का पालन किया, विश्वासियों के लिए उस रिश्ते को आदर्श बनाया जो उन्हें अपने स्वर्गीय पिता के साथ रखना चाहिए। अंततः परमेश्वर ने इसहाक के स्थान पर बलि देने के लिए पास की झाड़ियों में एक मेढ़ा उपलब्ध कराया और उनके वंश से इस्राएल राष्ट्र का जन्म हुआ। यदि हम संपूर्ण मन से ईश्वर पर विश्वास रखते हैं तो हमारी समस्याओं का समाधान हो जाता है।